आगामी कुंभ 2027 को लेकर हरिद्वार में मेला प्रशासन अब संत समाज के साथ लगातार मंथन में जुट गया है। अखाड़ों के साथ बैठक के अगले ही दिन मठ, मंदिर और आश्रमों से जुड़े संतों को बुलाकर प्रशासन ने तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की, जहां साधु संतों ने सीधे तौर पर अपनी ज़रूरतें और सुझाव प्रशासन के सामने रखे। बैठक में भूमि आवंटन, सीवर व्यवस्था, आवागमन और मूलभूत सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। वहीं संतों ने साफ कहा कि कुंभ मेले की अवधि तक आश्रमों और धार्मिक स्थलों के बिजली पानी के बिल पूरी तरह माफ किए जाने चाहिए। मेला प्रशासन का कहना है कि इस बार कुंभ को व्यवस्थित और विवाद मुक्त बनाने के लिए हर पक्ष की राय ली जा रही है, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था सामने न आए। इससे पहले अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ पेशवाई, संतों के ठहराव और आंतरिक व्यवस्थाओं पर भी मंथन किया जा चुका है। संत समाज का मानना है कि आध्यात्मिक भव्यता तभी संभव है जब व्यवस्थाएं मजबूत हों। वहीं प्रशासन संवाद के जरिए कुंभ की रूपरेखा अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कि कुंभ मेला के दौरान जो 3 महीने का समय है, तो इस दौरान बिजली, पानी, हाउस टैक्स इन आश्रमों का भी माफ किया जाए। जिस प्रकार से शिविरों में फ्री बिजली रहती है, तो उसी प्रकार से आश्रमों में और अखाड़ों में 3 महीने का जो है वो फ्री किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं कि हम इस कुंभ को बाकी कुंभों से अलग कैसे कर सकते हैं कि पूरे विश्व में इस कुंभ की धूम जाए। कि वास्तव में हमारे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा कुंभ किया कि जो एक प्रशंसा का विषय बने। तो इसी सारी चीजों पर आज यहाँ चर्चा कैसे होगा कुंभ। देखिए, हमारे हरिद्वार का जो स्थानधारी संत है, उन लोगों ने पूर्व में भी एक बैठक की थी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव संतों ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उस समय विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज मेला अधिकारी द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और ये भव्य दिव्य मेला कैसे संपन्न हो, इसमें सभी पूज्य संतों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि हरिद्वार एक कुंभ नगरी है और कैसे जो आने वाला यात्री है उसको सुविधाएं मिले, उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ऐसी बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। बहुत ही अच्छा आयोजन कुंभ का हो, इसको लेकर सभी संतों ने अपने सुझाव रखे हैं और शासन प्रशासन इन सुझावों के साथ तालमेल करके ये 2027 का दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित करेगा, ऐसी हम सब अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो बेसिक हमारा प्रयास है कि हमारे जो कुंभ क्षेत्र में पढ़ने वाले जो क्षेत्र हैं, मेनली हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम, उसमें पढ़ने वाले जो हमारे जितने भी आश्रम हैं, हम लोग उनसे क्रमबद्ध तरीके से बैठक कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज प्रथम बैठक में हम लोगों ने कुछ आश्रमों को इन्वाइट किया गया था। उसमें माननीय पूज्य महोदय महाराज लोगों ने प्रतिभाग किया, तो उन्होंने अपनी अपनी कुछ उनकी जो मांगे थी, जैसे घाटों के निर्माण के संबंध में, रोड निर्माण के संबंध में, पुलों के निर्माण के संबंध में, भूमि आवंटन के संबंध में, उस बारे में विचार विमर्श किए गए थे। तो हम लोगों ने जो भी हमारा पूर्व में की गई कार्रवाई नियम से उस तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा ये भी आज हम लोगों ने जो हमारा स्थायी कार्य हमारे हो रहे हैं उसका भी हमने प्रेजेंटेशन को दिया, उन्होंने काफी उसकी सराहना करी। हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छी टीम भावना के साथ यहाँ पर कार्य करें, जिसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कुंभ के, उनके साथ हम लोग उनकी जैसे भी डायरेक्शन है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करें। संतों की बैठक ये किस्तों में होनी है, आज कितने संत बुलाएंगे? देखिए, आज हम लोगों ने करीबन 40 से 50 आश्रम यहाँ पर थे। अब अगले हफ्ते हम लोग फिर कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 बाय 1 बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्रमबद्ध तरीके से की जा रही है। कुछ अखाड़े वो लोग कल हम लोगों ने एक अखाड़ों की बैठक की थी, उसमें हमने कुछ अखाड़े नहीं आ पाए थे क्योंकि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो उनके द्वारा हमको ये कहा गया है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग एक बैठक कर लेंगे। इसके अलावा उनके आश्रमों का टैक्स, सीवरेज, ये सारी चीजें माफ होनी चाहिए। उस संबंध में जो भी हम लोग इस मांग को अपने उच्चाधिकारी को देंगे, जैसे डायरेक्शन होंगे वैसे हम कार्य करेंगे।